Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल द फूड फैमिली। आज मैं आपके लिए जो मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ मसालेदार चिकन। ये बहुत ही मज़े का बनता है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी देखने के लिए बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीली के अंदर डालना है हमने 1 कप ऑयल और इसमें डाल देने हैं 2 कटे हुए प्याज और फ्लेम हमने कर देना है साथ ही ऑन और इसे गोल्डन होने तक हमने फ्राई करना है। ज़्यादा कलर नहीं देना है हमने, सिर्फ सॉफ्ट होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इस तरह का हमें प्याज चाहिए। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें डालने हैं अब हमने अपने साबुत खड़े मसाले, जिसमें कड़ी है और दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है और काली मिर्च के दाने हैं। ये सब हमने इसमें अब डाल देने हैं और प्याज के साथ इसको भी हमने 1 मिनट तक फ्राई करना है। जैसे ही इन खड़े मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, इसमें अब हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसको भी 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि जो इसकी स्मेल है, जो इसका कच्चापन है, वो ख़त्म हो जाए। और अब डालना है इसमें चिकन। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और ये 1 किलो के करीब चिकन है। अब इसमें वो डालना है और इसे अच्छी तरह हमने करना है फ्राई, ताकि इसकी जो स्मेल है, जो गोश्त की होती है, वो ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरीके से हमने इसको फ्राई करना है और आप देख सकते हैं कि इसका चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और ये फ्राई भी हो चुका है। और इसमें अब डालना है टमाटर का पेस्ट। ये 2 टमाटर का पेस्ट है और 5 हरी मिर्चों का पेस्ट है, जिसे मैंने बना लिया था, वो भी डाल देना है। और इसके बाद जाएगी हाफ़ प्याली दही की और ये भी डाल देनी है। इन तीनों चीज़ों को कर लेते हैं सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स। ऐसे बहुत सी मेरी दोस्त हैं, बहनें हैं जो नई नई कुकिंग शुरू करती हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके लिए आसान सी रेसिपी लेकर आऊं ताकि वो आसानी से इसे बना सकें। ये हमारा अब मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस। इसमें डालना है 1.5 टीस्पून नमक और साथ ही जाएगा 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून जाएगी हल्दी। इसके साथ ये 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा है, वो डालना है और 1 टीस्पून डालना है चिकन पाउडर और इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करना है। चिकन पाउडर का जो फ्लेवर है चिकन में बहुत ही अच्छा आता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसलिए मसाले अच्छी तरह हो गए हैं हमारे मिक्स, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 प्याली पानी की, डालकर इसे पकने के लिए ढककर पकाऊंगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाना है 8 से 10 मिनट तक। अब 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबुएँ ख़तरनाक आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा अब गल चुका है। ये देखिए दोस्तों, दिखने में ही लग रहा है कि चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। इसकी हम 1 मिनट तक फिर अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इस तरीके से आपने भुनाई करनी है और इसमें अब डालना है हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही डाल देंगे धनिया कटा हुआ। इसको भी पहले मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद 1 मिनट तक हम इसे
ڈھک کے رکھ دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ڈش آؤٹ کریں گے۔ 1 منٹ ہو چکا ہے ہمیں دم پر لگائے، اور اسے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے دوستو، خوشبو اور ذائقے سے بھرپور ہمارا مسالے دار چکن اب ریڈی ہو گیا ہے، اور بھی اس کو گھر پر ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ اب اس کی میں آپ کو دکھاتی ہوں فائنل لک۔ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسالے دار چکن بن کر اب ریڈی ہے۔ آپ بھی گھر پر اسے ضرور ٹرائی کیجئے، اور مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا کہ آپ کو بھی یہ ریسیپی کیسی لگی۔ پھر ملاقات ہوگی اسی طرح مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ ہمیں خوشی ملتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔